हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम इंदिरा है और आज हम द कंडीशन ऑफ वीमेन इन एंशिएंट इंडिया पार्ट 2 पर बात करेंगे। हम पहले पार्ट में स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एरा के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम इसके बाद वाले उसमें चलेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे 6th सेंचुरी BC यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। यह इसमें हम महाजनपद काल और बौद्धिक काल भी बोलते हैं। इसके समय महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी यानी कि मिक्स्ड थी। इसमें दोनों तरीके के हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स देखते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में हम देखते हैं कि जो थेरी गाथा के अनुसार, थेरी गाथा ग्रंथ के अनुसार वीमेंस को पढ़ने का अधिकार था, यानी कि महिलाएं, उस समय की महिलाएं पढ़ती थीं, है ना। और इसका हमें पता चलता है कि जो महिलाएं थी उनमें से 50 महिलाओं की कविताओं का संकलन थेरी गाथा ग्रंथ में किया गया है। इसके बाद से हम बुरी कंडीशन यानी कि नेगेटिव उसमें देखेंगे तो इस समय पॉलीगेमी यानी कि बहुविवाह शुरू हो चुका था। जो पुरुष थे वो बहुविवाह करते थे और जिसके कारण महिलाओं की स्थिति में बुरा प्रभाव हमने देखा है। इसके बाद हम उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे तो मौर्यन एम्पायर देखेंगे। और मौर्यन एम्पायर में महिलाओं की कंडीशन के बारे में कहा जाता है कि उस समय की कंडीशन उनकी अच्छी थी। अच्छी का मतलब है कि थोड़ी उसके पिछले हिसाब से ये मौर्यों की समय उसकी कंडीशन अच्छी होती थी। उनको राइट टू एजुकेशन यहाँ पर भी मिला हुआ है। इसके अलावा उनको वर्क करने का अधिकार था, यानी कि कौटिल्य के अनुसार जो राजा के बॉडी गार्ड्स यानी कि अंगरक्षिकाएँ महिलाएं नियुक्त की जाती थी। इसके अलावा महिलाएं उस समय स्पाइस यानी कि गुप्तचर भी होती थी। गुप्तचर जगह जगह गुप्तचर का काम भी वो करती थी। इसके अलावा वो अदर्स जॉब भी करती। अदर्स जॉब में वो मंत्रिमंडल में भी नियुक्त की जाती थी, यानी कि वो मंत्री भी बनती थी। मंत्री भी कई पदों पर वह नियुक्त की गई थी। इसके अलावा एक चीज़ और हम देखते हैं कि अभी तक सती प्रथा के प्रमाण भारतीय साहित्य में नहीं मिले, यानी कि भारतीय इतिहास में कोई भी प्रमाण सती प्रथा के नहीं मिले। परंतु जो ग्रीक राइटर्स हैं, जो यूनानी लेखक हैं, वो इसके बारे में लिखते हैं कि भारत में सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। पर इंडियन एविडेंस के अकॉर्डिंग अभी तक कोई भी प्रमाण सती प्रथा के नहीं मिले थे। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उस समय सती प्रथा हो भी सकती है और नहीं भी। यदि हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इसमें वीमेन कंडीशन मिक्स्ड थी, यानी कि मिश्र थी। इसमें उसके दोनों पॉइंट्स हम देखेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉइंट में हम मनुस्मृति का उल्लेख करेंगे। मनुस्मृति जो कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं देती है, वो उनके सारे संपत्ति के अधिकार उनसे वापस ले लेती है। उनको कहती है कि महिलाओं को कोई संपत्ति का अधिकार। इसके अलावा वो महिलाओं को पुरुषों के अंदर अधीन करती है, यानी कि मनुस्मृति के अनुसार जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के अधीन है। और उसने इस चीज़ को 4 भागों में बांटा भी है। पहले भाग में जब महिलाएं, जब लड़की का जन्म होता है और उसके जन्म से लेकर उसकी विवाह तक वो अपने पिता के अधीनस्थ रहेगी, यानी अधीनता में रहेगी। दूसरा, उसके फिर मैरिज के बाद यानी कि शादी के बाद वो अपने पति के अधीन रहेगी। और पति के अधीन के बाद अगर पति की मृत्यु के बाद वह अपने पुत्र के, और यदि पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने ग्रैंडसन यानी कि प्रपौत्र के अधीन में रहेगी। यानी कि उसकी अपनी कोई सेल्फ आइडेंटिटी नहीं होगी, उसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होगा। वो कोई कार्य अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकती है। उसे किसी भी कार्य के लिए एक पुरुष की आवश्यकता अवश्य होगी। वो एक फ्री लाइफ कभी नहीं जी सकती है, यह मनुस्मृति में कहा गया है। इसके अलावा मनुस्मृति में उनके ऊपर बहुत सारी कंडीशंस रखी गई हैं। पर इसमें एक चीज़ और दी गई है, इसमें उन लोगों को क्या नाम है, डाइवोर्स की व्यवस्था भी की गई, यानी कि उनको वह तलाक भी दे सकती हैं। यानी कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जब महिलाएं खुद से भी अपने हस्बैंड से यानी अपने पति से तलाक यानी कि डाइवोर्स ले सकती हैं। इसके अलावा जो उनकी वो अच्छी कंडीशन देखेंगे तो हम दक्षिण भारत की एक डायनेस्टी यानी कि एक राजवंश के बारे में बात करेंगे, जो है सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी में हम देखेंगे कि वहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि मातृ सत्तात्मक समाज है। वहाँ पे जो राजा हैं वो अपने आगे अपनी माता का नाम लगाते हैं। जैसे कि
कि कहने में गौतमी पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इन लोगों ने अपनी माताओं का नाम अपने आगे लगाया। इसलिए यह कहा जाता है कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति अच्छी होती होगी और इसीलिए इस सोसाइटी को हम मातृसत्तात्मक समाज के रूप में देखते हैं और ये उनके अच्छी कंडीशन का एक प्रमाण लागू मालूम पड़ता है। गुप्ता डायनेस्टी और लेटर गुप्ता के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंडीशन महिलाओं की बुरी से भी बुरी हो चुकी है, यानी कि वर्स देन वर्स्ट हो गई है और इसमें कई सारी चीज़ें नई कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया है, जिसमें चाइल्ड मैरिज यानी कि बच्चे जो लड़कियां होती थी उनकी शादियां 10 से 8-10 साल की उम्र में ही कर दी जाती थी और इसी कारण उनके एजुकेशन भी वो कर रही थी, एजुकेशन भी उनको नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनकी एजुकेशन बहुत ख़राब हुई, उनका उपनयन संस्कार नहीं हो पाता था, उनको कोई राइट नहीं मिल रहा था एजुकेशन का। इसके अलावा हम देखते हैं एरन अभिलेख से हमें पता चलता है कि यहाँ पर अब सती प्रथा भी प्रारंभ हो चुकी थी, यानी कि सती प्रथा समाज में शुरू ही नहीं हुई बल्कि उसने अपना अस्तित्व भी बहुत गहराई से बना लिया था। इसके अलावा विडो रीमैरिज निषेध कर दी गई थी, प्रोहिबिटेड थी, विडोज़ की कंडीशन वर्स हो गई थी, बहुत बुरी कंडीशन में हो गई थी, पर्दा प्रथा शुरू हो गई थी, देवदासी सिस्टम इस समय लागू हो गया था। तो इस तरह हम सब चीज़ों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे महिलाओं की कंडीशन बुरी से बुरी होती चली जा रही है और इसी का यही हम बताने का आज मकसद था कि महिलाएं एक की कंडीशन कैसे ख़राब से ख़राब होती चली गई। आज का टॉपिक मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।